औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौजू बड़ा अहम है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस पे आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम भी है, काबिल गौर भी है, और आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है कि इसमें आखिर में यकीनन एक नतीजे पे हम पहुँचेंगे। इस वक्त हर एक पाकिस्तानी की ज़ुबान के ऊपर, बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का जब भी तज़किरा आता है तो उसके ऊपर एक बात लाजमी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, जो मुआशी बहरान चल रहा है, इस मुआशी बहरान का हल क्या होगा, इस मुआशी बहरान के ज़रिए से मुल्क कहाँ पे चला जाएगा। अपोजिशन जो है वो अपने अंदाज से बात कर रही है, गवर्नमेंट अपने अंदाज से बात कर रही है, जो हमारे हरीफ हैं, जो ममालिक हैं, वो अपने अंदाज से बात कर रहे हैं, जो हलीफ ममालिक हैं वो अपने अंदाज से बात कर रहे हैं। हर एक अपने तौर पे इस पे डिस्कशन कर रहा है, डिबेट कर रहा है, व्लॉग्स आ रहे हैं, इस पे टॉपिक्स चल आ रहे हैं, इस पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। तो नाजरीन, सवाल ये बनता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो जो पार्टीज़ हैं, एक रूलिंग पार्टी है जिसको नवाज शरीफ की पार्टी कहा जाता है, जिसे नून लीग कहते हैं, जिसको हेड इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, जो वज़ीर ख़ज़ाना भी नून लीग की तरफ से है। तो इसलिए ये सवाल बनता है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम का कैलिपर क्या है और इस टीम के हवाले से मामलात कहाँ पर हैं। दूसरा जो है, इससे पहले जो रूलिंग पार्टी थी, जो पीटीआई है, और पीटीआई को हेड कर रहे हैं मोहतरम इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब के साथ जो टीम थी जो मुआशी माहिरीन की, वो असद उमर साहब, उसमें शौकत तरीन साहब, शब्बर जैदी साहब, और इस तरह के नाम जो है उसके लिए जाते थे। नाजरीन, सवाल ये है कि दोनों में से मुआशी माहिरीन किसके पास ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर हम जायज़ा लें, पहले हम पीटीआई पे आते हैं चूँकि उसकी पहले गवर्नमेंट थी, और उसके बाद हम नून लीग पे आएंगे। तो आपने देखा कि जब तक वो गवर्नमेंट में नहीं आए थे उस वक़्त तक पीटीआई के जो वज़रात थे, पीटीआई के जो लोग, जो एमएनएज़ थे, वो जो बाद में वज़रा बने हैं, वो सारे एमएनएज़ में से जो ख़ास तौर पे जिनका तज़किरा मैं करूँगा उसमें असद उमर साहब हैं, और जिनके मुतालिक इमरान खान साहब ने बार बार कहा था, कई दफ़ा कहा था कि ये हमारे पास एक बेहतरीन एक महारत का हामिल फ़र्द हैं, और जब हमारी हुकूमत आएगी ये वज़ीर ख़ज़ाना होंगे और मुल्क की काया पलट देंगे। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि वो असद उमर साहब, उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया जो ज़िमनी बजट था, और अगले बजट तक वो अपनी सीट पर नहीं थे क्योंकि उनसे डिलीवर नहीं हो पाया था। नाज़रीन, दूसरा फ़र्द जो था और जिसको रिप्लेस किया गया, और वो थे, उनका नाम है हफीज़ शेख साहब। और आप जानते हैं कि हफीज़ शेख साहब जो हैं उनके मुतालिक भी इसी तरह की बातें की गई, उनके मुतालिक बड़े बुलंदबाग दावे किए गए, लेकिन उन्होंने एक बजट ही पेश किया और अगले बजट तक वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, और यही कहा गया कि ये साहब जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए, वो मईशत को संभाल नहीं पाए और मईशत बेहतर नहीं हो पाई। जी नाजरीन, शौकत तरीन साहब भी आए और उनके मुतालिक भी यही कहा गया कि वो मुल्क को तब्दील कर देंगे और इसकी मईशत को पता नहीं कहाँ पर ले जाएंगे और पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बना देंगे। लेकिन उनकी जो माशी इस्तिलाहात थी वो यहाँ तक सूरत हाल हुई कि जो पेट्रोल था वो 150 तक पहुँच गया, और ये शुरू हुआ था तकरीबन 90 रुपये से, और जो डॉलर था उसकी उड़ान रुकने नहीं पा रही थी, और इस वक्त जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई पीटीआई की उस वक्त 180 पे था। तो गोया इमरान खान साहब के पास जो टीम थी उन्होंने बेहतरीन जो स्टफ़
बनाया हुआ था, जो उनके बकौल था, अगरचे उनमें एक फ़र्द भी उनका तैयार करदा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान की मईशत को संभाल नहीं पाए, मईशत को सहारा नहीं दे पाए। और इसकी वाज़े जो मिसाल है वो यही है कि शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं और बाकी लोगों ने भी कहा है कि अगर PTI की गवर्नमेंट रहती तो PTI के पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, कोई ऐसा उनके पास मौक़िफ़ नहीं था, कोई ऐसा उनके पास एजेंडा नहीं था, कोई ऐसा उनके पास बयानिया नहीं बचता था कि वो कहते हैं जनाब हमें दोबारा गवर्नमेंट दें और हम ये काम कर देंगे। जी नाज़रीन, ये तो था जनाब खान साहब की जो पार्टी है और उनके जो मुआशी माहरीन हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आई, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब उनके वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और इनके मतलब भी यही इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल भी महंगा दे रही है PTI की गवर्नमेंट, इसमें डॉलर जो है इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत इनके बस का काम नहीं है, ये नातजर्बाकार लोग हैं और तजर्बाकार लोग आएंगे तो आप देखेंगे उसमें इसके अंदर हम वाज़ेह तब्दीली लाएंगे। लेकिन नाज़रीन, बात वही है जो गुज़श्ता अदवार में होती रही है कि जब कभी गवर्नमेंट आई, जो भी आई, उसने यही कहा कि हम तो कुछ नहीं हैं, पिछली गवर्नमेंट की वजह से हमें करना पड़ रहा है। और यही हाल है कि मिफ्ता इस्माइल साहब रोज़ाना आते हैं और कहते हैं हम बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, हम उनको साफ़ कर रहे हैं, ये PTI का कारनामा है। ये हसन इकबाल साहब भी यही बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ़ साहब यही बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब यही बात कर रहे हैं। और एंड यही है कि वो जो डॉलर 180 रुपये था अब 215 पे चला गया है। जो पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी इस वक्त 235 पे चली गई है। डीज़ल की कीमत इस वक्त 285 पे चली गई है। बिजली जो है उसकी फ़ी यूनिट कीमत में 5 से 10 रुपये का इजाफा हो चुका है। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हुकूमत के कंट्रोल में हो, हर एक चीज़ की कीमतों को ऐसे है जैसे पर लग गए हैं। तो नाजरीन, पता तो ये चला कि शहबाज शरीफ साहब के पास भी कोई मुआशी माहरीन की बासलाहियत टीम नहीं है। तो फिर सवाल ये बनता है, फिर है किसके पास? जी नाजरीन, अभी आपने ख़बरों में देखा होगा, अगरचे हमारा मीडिया जानबूझ के चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि आपने देखा है कि जमात-ए इस्लामी ने कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर जो कौमी मुआशी बहरान है वो मौजू था और इसका बेहतरीन जो है वो हल दिया गया है। और उसके 7 से 8 नुकात के अंदर पाकिस्तान की मईशत के असबाब क्या हैं, इसकी तबाही के, इस बहरान के असबाब क्या हैं, उनका तज़किरा है, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसका हल क्या है। और उसमें जो ख़ास तौर पे बात है कि ये बताया गया है कि हमारे बहरान का असल जो ज़िम्मेदार है वो आम आदमी नहीं है, वो गरीब आदमी नहीं है, बल्कि असल वजह हमारा सिस्टम है। और सिस्टम ये पार्टीज़ जानबूझ के नहीं बनाती, ताकि अगर सिस्टम बन गया तो फिर इनकी अजारादारी ख़त्म हो जाएगी। और आप देखिए, हमारे मुल्क के अंदर ज़कात का निज़ाम नहीं है। लोग चाहते हैं डोनेशन देना, लोग ज़कात देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है यहाँ पे लूट मार है, करप्शन है। अब आए रोज़ अगर आप ये ख़बर पढ़ेंगे कि जनाब मलिक रियाज साहब ने जो है वो जरदारी साहब को इतनी रिश्वत दी, उन्होंने इमरान खान साहब को इतनी रिश्वत दी। अगर हम आए रोज़ ये पढ़ेंगे कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब की ज़मीनें निकल आई हैं, अगर हम आए रोज़ पढ़ेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर केसेस हैं, वो नैब के मतलूब हैं, अगर हम आए रोज़ इस तरह की ख़बरें पढ़ेंगे तो ये तयशुदा बात है कि कोई भी फ़र्द हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में पैसा जमा नहीं कराएगा। इसलिए ये बुनियादी बात है। दूसरे नंबर पे जो हमारा मसला है कि हमने ज़राअत को आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करने के पे तुले हुए हैं, इसलिए इसका हल पेश किया है, रोड मैप दिया है जमात इस्लामी ने। तो आइए इसको पढ़ें भी। अगर आप इसको समझते हैं कि ये वाक़तन काबिल अमल है और इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर इसको फैलाने में किरदार अदा करें। अगर हम अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न होगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।